मोहम्मद रफ़ी की गाई कुछ नज़में ऐसी हैं जिन्होंने लोकप्रियता में उस दौर के ढेरों सुपरहिट गानों को पीछे छोड़ दिया है। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी। इस नज़्म में शायर ने बड़े चुभते सवाल पूछे हैं, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ ने और संजीदा बना दिया है। ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। रफ़ी साहब जानते थे कि एक रोमांटिक गाने का असर क्या होता है और नज़्म का असर क्या होता है। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। रफ़ी साहब का धर्मेंद्र के लिए पहला गाना नज़्म की शक्ल में था। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और उनके कुछ खूबसूरत नज़मों की। फिर मुझे नरगिसी आँखों का। रफ़ी साहब हर तरह के गाने बड़े खूबसूरती से गा लेते थे, चाहे गाना सुगम संगीत पर आधारित हो, लोक संगीत पर आधारित हो, सेमी क्लासिकल हो या फिर क्लासिकल। यही वजह है कि उनके हिस्से गज़लें भी खूब आई और नज़्म भी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन नज़मों की जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी और जो नज़में उनकी आवाज़ का साथ पाकर अमर हो गईं। मदद चाहती है यह हवा की बेटी। दोस्तों, नज़्म उर्दू शायरी की एक विधा है जो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में अस्तित्व में आई और धीरे धीरे स्थापित हो गई। नज़्म उर्दू कविता में विशेष स्थान रखती है। यह तुकों वाली भी हो सकती है और गद्यात्मक भी। यह छोटी भी हो सकती है और लंबी भी। गज़ल में हर शेर अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, लेकिन नज़्म में सभी पंक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक ही विषय पर केंद्रित होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के एक ऐसे नज़्म से जिसे लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा। ये नज़्म है फिल्म मेरे महबूब का, जो आई थी 1963 में। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिल्माई गई ये नज़्म एक समय में युवाओं के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। इस नज़्म की खासियत यह है कि इसका हर हिस्सा दो दिलों की कहानी कहता नजर आता है। भूल सकती नहीं आँखें। नज़्म छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, लेकिन बड़ी नज़्म कितनी जादुई हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रफ़ी साहब का गाया ये नज़्म। मोहम्मद रफ़ी ने इसे ऐसे गाया है कि आखिर तक ये नज़्म सुनने वाले को कसकर बांधे रखती है। तो घड़ी अपनी निगाहों का। मेरे महबूब के बाद आते हैं फिल्म किनारे किनारे पर। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है, लेकिन यह फिल्म भी आई थी 1963 में। इस फिल्म में हीरो तो देवानंद हैं, लेकिन यह नज़्म फिल्माई गई है इस फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद पर, जो फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। इसे लिखा है गीतकार न्याय शर्मा ने। देवानंद की फिल्म का एक और लोकप्रिय और सुंदर नज़्म सुनिए। यह नज़्म है देवानंद की फिल्म तीन देवियाँ का। इस फिल्म में देवानंद से तीन देवियाँ जुड़ी हुई हैं, जो इस नज़्म में भी दिखती हैं। कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी
इस नज़्म के लिए म्यूजिक दिया है एस.डी. बर्मन ने और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। एस.डी. बर्मन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि यह नज़्म उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। कहीं बेख्याल हो गई। दोस्तों, आपने इस फिल्म की नज़्म सुनी और सुनिए इसी फिल्म के एक बेहद लोकप्रिय गाने को। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। अब आप खुद देख सकते हैं कि रफ़ी साहब ने नज़्म को कैसे गाया है और रोमांटिक गाने को कैसे। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके। अब बात करते हैं रफ़ी साहब के कुछ ऐसे नज़्मों की जो अपने असर में उस समय के सैकड़ों सुपरहिट गानों से आगे निकल गई हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार। ये नज़्म है 1957 में आई फिल्म प्यासा की। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है गुरुदत्त ने। लीड रोल में भी वही हैं। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां। जानकारों का कहना है कि शायर साहिर लुधियानवी ने लाहौर में चकलों में जाकर सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा था। यही वजह है कि पर्दे पर यह नज़्म इतने प्रभावशाली ढंग से सबके सामने आती हैं। ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां। इस नज़्म में शायर ने हिंदुस्तान के उस समय के शासकों से कई चुभते सवाल पूछे हैं। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन। गुरुदत्त की इस क्रांतिकारी फिल्म के लिए म्यूजिक दिया है एस.डी. बर्मन ने। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इस नज़्म ने गुरुदत्त के साथ मोहम्मद रफ़ी और साहिर लुधियानवी को अमर बना दिया। इस कालजयी फिल्म के तमाम गीत और नज़में साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। इस फिल्म के लिए उनकी लिखी और मोहम्मद रफ़ी की गाई एक और नायाब नज़्म सुनिए। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। साहिर लुधियानवी के लिखे एक और अमर नज़्म को मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। यह नज़्म है 1959 में आई फिल्म धूल का फूल का। इसमें म्यूजिक दिया है एन दत्ता ने। इंसान और इंसानियत पर इससे बेहतर नज़्म आज तक नहीं लिखी गई। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नज़्म लिखी साहिर लुधियानवी ने। अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कैफ़ी आज़मी की एक खूबसूरत नज़्म सुनिए। मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशी का। यह नज़्म है 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम की। यह नज़्म फिल्माई गई है धर्मेंद्र पर, जो उस समय फिल्मों में जमने के लिए घोर संघर्ष कर रहे थे। शोला और शबनम बतौर हीरो उनकी दूसरी फिल्म थी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कहीं बेख्याल